व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रही हूँ, आज देर रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके दिल में, मन में आज देर रात रहेगा, चल रहा है, चलेगा। इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बनेगा। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे है दी लवर्स, हैंग्ड मैन, एम्परर, टावर, हर्मिट एंड बॉटम की एनर्जी है जजमेंट। राशियों की अगर मैं बात करूं तो व्यूअर्स यहाँ पर देखिए, आपका जेमिनाई, पाइसेस, एरीज, ये भी आपका एरीज है, ये आपका वर्गो है एंड आपका ये स्कॉर्पियो है। अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में राशियाँ बनी हैं। नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपका 6, 12, 3, 4, 14, 5, 9, 20 एंड आपका 2। और मंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका दिखेगा जून, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर एंड आपका फरवरी। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ठीक है, देखिएगा व्यूवर्स, अगर इस इंसान की मैं अभी देर रात की एनर्जीज की बात करूं तो ये पर्सन व्यूवर्स आपके साथ के रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा प्योर मान रहे हैं। मतलब आप दोनों के बीच में भले आप दोनों मिल नहीं पाए, भले आप दोनों एक दूसरे के हो नहीं पाए हो, लेकिन स्टिल यहाँ पर ना आप दोनों के दिल में जो भी एक दूसरे को लेकर था वो प्योर था, सच्चा था, पाक था। इवन कुछ व्यूवर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, आप दोनों जानते थे कि आप दोनों कभी भी एक दूसरे के हो नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर जज्बात थे, फीलिंग्स थी, इमोशंस थे। तो ये पर्सन जो भी, जिस भी तरह से इस रिश्ते की नींव रखी गई ना, जिस भी वादों पर इस रिश्ते को चलाया गया या चलाने की सोची, उनको ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। उन वादों को, उन सिचुएशंस को ये पर्सन व्यूअर्स अभी तक भुला नहीं पाए, अभी तक सरेंडर नहीं कर पाए हैं। बाहरी तौर पर हालांकि ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को सब में घुलने की, मिलने की, सबके हिसाब से चलने की, सबके हिसाब से होने की ये पर्सन व्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने की, प्रैक्टिकली अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने की ये पर्सन व्यूअर्स हालांकि कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भी आप दोनों के बीच में इस रिश्ते के बिछड़ने की, दूर जाने की, दूर होने की वजह बनी है ना, वो वजह इस इंसान के ज़हन में व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। जो वजह इस इंसान को अपने आप में अकेला करती जा रही है, दूर करती जा रही है, लोगों से दूर रहने के लिए बोल रही है, लोगों के पास आने नहीं दे रही है, लोगों को अपने पास आने नहीं दे रही है। तो इनकी एक ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स कि ये दिन में तो जैसे मानो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बनकर, प्रैक्टिकल बनकर, स्ट्रॉन्ग बनकर रिप्रेजेंट कर लेते हो, लेकिन ये रात के अंधेरे में वो होते हैं जिनसे आपने मोहब्बत करी है और जिनको आपसे मोहब्बत हुई है, जिसके दिल में आज भी आप वही पार्टनर हो जिस तरह से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत की तरफ आप लोगों ने कदम रखा। इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि ये आपके हो नहीं पाए, ये आपको अपना बना नहीं पाए, या फिर ये आपके इस कदर बन गए कि उसके बाद ना ये बहुत ज़्यादा तन्हा और अकेले रह गए। उसके बाद ये किसी के भी साथ पूरे हो नहीं पाए। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं, या फिर एक होता है ना, एक खालीपन, एक अधूरापन, एक अकेलापन इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर दिख रहा है। और वो अकेलापन, वो खालीपन व्यूअर्स इस इंसान को बेसिकली ना अपनी खुद की लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल कर रहा है। मतलब अपनी खुद की लाइफ को, मेरी लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, मेरी लाइफ ने मुझे क्या दिया या मैंने अपनी लाइफ में क्या पाया, उस तरह के सवाल में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को खुद से लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं व्यूअर्स, भले इन्होंने आपसे मुँह से बोल दिया हो कि अब आपकी ज़िंदगी में फिर से दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे, और आपसे भी बोल दिया कि आप भी इनकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से झाँक कर ना देखें, लेकिन ये चीज़ें कहनी और ये चीज़ें करनी
इनके लिए आसान नहीं हो रही है, इनके लिए आसान नहीं बन पा रही है और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये रात के इस अकेलेपन में ना आप दोनों के बीच की इन दूरियों को गिन रहे हैं, माप रहे हैं कि ये कितनी बड़ी दूरियां हैं। क्या ये इन दूरियों को पार कर पाएंगे? क्या ये दूरियां मिटा पाएंगे? क्या ये दूरियां मिट पाएंगी? क्या कोई अभी भी रास्ता है आप दोनों का एक दूसरे के तरफ बढ़ने का, एक दूसरे के हो जाने का? तो इस तरह की चीज़ें ना व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में इस कदर यहाँ पर चल रही हैं, जो इनकी जंग खुद से इन्हें करवा रही हैं, जो ये पर्सन खुद से यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। मैं और चीज़ें आपको बताती हूँ कि और ये पर्सन व्यूअर्स क्या फ़ील कर रहे हैं। इतनी बात यहाँ पर तय है कि ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को बहुत अकेला कर चुके हैं। भले इन्होंने लोगों के सामने दिखाना शुरू ना करा हो या लोगों के सामने भले ये ना दिखा रहे हों, लेकिन इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स अकेला तो मान लिया है और अकेला कर रखा है। और रात का अंधेरापन इनका एक ऐसा होता है जिसमें ना ये पर्सन सो नहीं पाते और चांसेस ये भी बन रहे हैं कि दिन में भी ना ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को इतना बिजी रखते हैं हालांकि कि ताकि ये रात को चैन से सो पाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी याद, आपके साथ का बीता वक्त, ये रिश्ता इस इंसान को व्यूअर्स कई बार तो पूरी रात ना रेस्टलेस कर जाता है, बेचैन कर जा रहा है, इन्हें सोने नहीं देता, ये सो नहीं पाते। तो ऐसी मैं स्थिति इनकी देख पा रही हूँ। तो कोई और तो यहाँ पर इनकी लाइफ को जज क्या करेगा, ये अब अपनी खुद की लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इस वक्त में जजमेंटल हो रहे हैं। मैं और चीज़ें बताती हूँ। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। दी एम्परर एंड टू ऑफ कप्स। तो एम्परर फिर से आया है और देखो लवर्स को क्लैरिफाई करा है टू ऑफ कप्स ने। मुझे ना यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि आप दोनों को अलग करने के पीछे की वजह कोई फादर फिगर है या किसी फादर के रूल्स। फादर का मतलब फादर ही नहीं है, वो ब्रदर भी हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकती हैं, बट एक फादर फिगर का रोल यहाँ पर ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर ये समझ लीजिएगा किसी ऐसे पर्सन का रोल जो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना अथॉरिटिव है, जिनका फैसला आपके पर्सन को एक वक्त पे मानना पड़ा, जिसका फैसला एक वक्त पे आपके पर्सन ने माना और मानकर उन्होंने आपके साथ के रिश्ते में दूरियां बनाई। तो यहाँ पर इस इंसान के दिल में इस कनेक्शन को लेकर यही चीज़ें चल रही हैं कि कहीं न कहीं अगर वो फादर फिगर आप दोनों के इस रिश्ते को सहमति दे देते या आज भी अगर इस रिश्ते को वो सहमति दे देते, तो शायद यहाँ पे आज आप दोनों का फ्यूचर, आप दोनों का आने वाला वक्त बहुत बेहतर होता। ये आपके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी स्पेंड कर रहे होते ये और आप दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे होते। तो यहाँ पर जो वजह है ना आप दोनों के इस कनेक्शन के दूर होने के पीछे की, ये उस वजह को यहाँ पर व्यूअर्स कहीं न कहीं ब्लेम कर रहे हैं। उस वजह को ये पर्सन व्यूअर्स आप दोनों के इस रिश्ते के का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं और उस रिश्ते का ज़िम्मेदार ठहराकर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना जैसे चीज़ों को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या रास्ता लें, अब क्या करें? ऐसे चांसेस बन रहे हैं कुछ मेरे व्यूअर्स, कुछ की बात हो रही है कि कुछ व्यूअर्स ने ना अभी हाल ही फिलहाल में इन्हें मैसेज भी करा है अपनी ज़िंदगी में फिर से आने के लिए, या फिर आपने इन्हें मैसेज करा है कि ये आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकते हैं वापस लौट कर, और ये एक्चुअली में व्यूअर्स आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वजह जो है ना वो आज भी एग्जिस्ट करती है और उस वजह को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोष दे रहे हैं, जिस वजह को हालांकि ये पर्सन आपसे नहीं साझा कर पा रहे। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ कप्स। आपकी यादों से या आपके लिए जो आज भी इनके दिल में फीलिंग्स है ना, उनसे आज भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए हैं, जिनको कभी एक वक्त पे इस इंसान ने भले सरेंडर कर दिया था उनकी बातों में, उनके रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात ना आपसे जुड़ी हुई हर उस याद को अपने सीने में धड़कती हुई पाएंगे। यहाँ पर वो जो बचपन, जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी है आप दोनों का ये रिश्ता ना काफ़ी लंबे वक्त का है, जैसे कॉलेज फ्रेंड्स थे, स्कूल फ्रेंड्स थे, कॉलीग्स थे, मतलब काफ़ी पुराना प्यार है ये आपका, ये कनेक्शन है। तो ये उन मोमेंट्स में अपने आप को व्यूअर्स आज
देर रात अपने आप को पाएँगे। उन मोमेंट्स को देखकर ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए बेइंतहा अपने आप को अट्रैक्ट होता हुआ, आपकी तरफ अपने आप को खींचता हुआ पाएँगे। एक ऐसी सोच इन्हें यहाँ पर अपने दिल में, मन में व्यूअर्स चलती हुई महसूस होगी कि आपके साथ रहने पर ना ये अपनी ज़िंदगी में आपका वो ढेर सारा प्यार पा पाते जिससे ये बहुत लंबे समय से वंचित हैं, बहुत लंबे समय से दूर हैं, या वो प्यार जो एक वक़्त पे आपने नहीं दिया। कहीं न कहीं अपने आप को ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ एक ऐसी ब्लेसिंग्स फॉरवर्ड करती हुई पाएँगे कि जैसे होता है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ जो कर रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ करा वो गलत करा, और कहीं न कहीं आपको अपनी तरफ से एक ऐसी ब्लेसिंग से व्यूअर्स फॉरवर्ड करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ हो, जैसे हो, वहाँ पर आपको खुशियाँ मिलें। आप अपनी ज़िंदगी में उन खुशियों को पा पाओ जो खुशियाँ ये आपको नहीं दे पाए, या जो खुशियाँ आपको इनकी वजह से नहीं मिली, या इनकी वजह से जो खुशियाँ आपकी छिन गई। तो उस तरह से एक ब्लेसिंग्स व्यूअर्स ये आपकी तरफ ना यहाँ पर फॉरवर्ड भी करेंगे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। देखो यहाँ पर ना व्यूअर्स वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, या तो आपकी साइड से कोई फादर फिगर हैं जिन्होंने कहीं न कहीं अपने रूल्स रेगुलेशंस को आप पर थोपा, जिन्होंने अपने डिसीजंस को आप पर थोपा, ठीक है? या फिर इनके भी पेरेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशंस और डिसीजंस को इन पर थोपा। उन्होंने कभी भी प्यार को वो अहमियत नहीं दी, उन्होंने हमेशा आपके पार्टनर को कम आँका या आपको कम आँका, मतलब आप वाइस वर्सा लीजिएगा इस चीज़ को। जैसे अगर इनके पेरेंट्स थे तो उन्होंने आपको कम कैलकुलेट करा, और अगर आपके थे तो इनको कम वैल्यू दी, कम कैलकुलेट करा। तो इनके दिल और दिमाग में वही चीज़ें आज देर रात काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन और गुस्सा भी यहाँ पर लेकर आएँगी कि उन्होंने कहीं न कहीं आप दोनों के इस रिश्ते को प्यार की जगह पैसों से तोला। उन्होंने इस रिश्ते में प्यार को वैल्यू देने से ज़्यादा पैसों को अहमियत दी, और अब देखो ना अल्टीमेटली ना वो प्यार बचा और ना वो पैसा, कुछ भी नहीं बचा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इस इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर व्यूअर्स भरेगा। मतलब इस इंसान को गुस्सा ना वो उस वजह पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आएगा, जो वजह बनी आप दोनों को दूर करने के पीछे की। कहीं न कहीं उन्होंने जो है ना यहाँ पे प्यार को, खुशियों को पैसों से खरीदा, उसमें नापा, उसमें तोला, या कहीं न कहीं इन्हें भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस करा कि ये भी वो करे, और इन्होंने तब तो प्रेशर में आकर, दबाव में आकर ये चीज़ें करी, लेकिन ये जानते हैं, ये मान रहे हैं उस चीज़ को, वो सही नहीं था, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत थी। आपके लिए एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट आज की रात इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा चलेगा, और चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं कि आज देर रात व्यूअर्स ये पर्सन आपके साथ उन क्वालिटी मोमेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा याद करें, जो ये आपके साथ जीना चाहते थे, जो इन्होंने आपके साथ इमेजिन करे थे, जो ये आपके साथ देख रहे थे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या चलेगा, क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं डिवाइन। पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ हैंड्स। यहाँ पे ना इनके दिल में ना, यहाँ बहुत ज़्यादा इस टावर के होने के बावजूद भी, टावर चलने के बावजूद भी ना इच्छा यही जागेगी कि आपसे बात कर लें। जो इनके दिल में है ना वो आपको बयान कर दें, अपना दिल आपके सामने खोल कर रख दें कि आज भी इनके दिल में आपको लेकर क्या है, या आपके लिए आज भी क्या फ़ील करते हैं। आज भी ये आपके साथ के रिश्ते से इंस्पायर हैं। आज भी ये अपनी विल पावर पर तब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते जब आपकी बात आती है, आपके साथ के रिश्ते की बात आती है। आज भी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी अपने दिल में रखते हैं। मतलब ऐसा कोई पल, ऐसा कोई मोमेंट नहीं जाता इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में, जिस मोमेंट में ये पर्सन व्यूअर्स आपके ऊपर निगाहें ना रखते हों, या जिस मोमेंट में ये पर्सन व्यूअर्स आपको देखते ना हों। तो ये चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा हैं। हो सकता है उम्र में थोड़ा बहुत भी आप दोनों के बीच में यहाँ पर गैप रहा है, और इन्हें ऐसा लगता है कि प्यार के मामले में हार गए।
किसी और ने इन्हें हराया हो या नहीं हराया हो, लेकिन प्यार के मामले में डेफ़िनेटली ये हार गए हैं। वो चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। वही चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस कर रही हैं। आपको लेकर कहीं न कहीं दिल में, मन में इनके यही प्रेयर्स चल रही हैं व्यूअर्स कि आपकी ज़िंदगी में नए दरवाज़े खुलें। ये तो आपके नहीं हो सके या अपना तो आपको ये बना नहीं पाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ना नए दरवाज़े खुले, नई ग्रोथ आए, नई शुरुआत आए। उस तरह की जैसे ब्लेसिंग्स व्यूअर्स या दुआएँ जैसे व्यूअर्स ये पर्सन अब कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर एनर्जी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स के बारे में बताइए। व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही हैं, क्या कुछ व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर इवन ये भी चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन ना हालांकि अपने आप में बहुत ज़्यादा अपने आप को रखे हुए हैं, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से आपके बारे में ज़रूर से बात कर रहे हैं जिन पर ये यकीन करते हैं। ठीक है, चाहे वो दोस्त यार हो, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स उनसे ज़रूर से इस विषय में बात कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। इन्हें ऐसा क्योंकि लग रहा है कि आपको पीछे छोड़कर बहुत आगे चले आए। इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो आपसे जुड़ा हुआ जो बैगेज था ना, वो ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो गिल्ट ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे। मतलब जैसे आपको इन्होंने पीछे तो छोड़ दिया, लेकिन वो गिल्ट इनके साथ-साथ यहाँ पर चलता जा रहा है। वो गिल्ट उतना ज़्यादा यहाँ पर हेवी होता जा रहा है। जितना ज़्यादा ये रिश्ता इन्हें ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, उतना ज़्यादा यहाँ पर इनका सुकून इनसे मूव होता जा रहा है। तो ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की बन रही है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए जजमेंटल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। इन्हें लग रहा है कि डिवाइन ने, यूनिवर्स ने जो भी फैसला इस रिश्ते को या आप दोनों को ये जो भी फैसला सुनाया ना, ये उसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है। ये उस चीज़ के लिए ना बिल्कुल भी, जैसे एक होता है कि भगवान से भरोसा उठता है, भगवान पर भरोसा आप नहीं कर पाते हो। आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे, ट्रेडिशन, रिलीजन, सोसाइटी का गैप, जो भी डिफरेंसेस था, वो उन सब चीज़ों को लेकर ये कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे। उन पर यकीन नहीं कर पा रहे, भगवान पर यकीन नहीं कर पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर भगवान ये सब देते हैं ना, तो फिर उसके बाद भगवान पर से यकीन उठ जाता है। तो ऐसी इनकी एनर्जी है व्यूअर्स की आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वक़्त ने, हालातों ने इन्हें अकेला छोड़ दिया, इन्हें अकेला कर दिया और ये अकेलापन इन्हें डरा रहा है। ये अकेलापन व्यूअर्स इन्हें आइसोलेशंस की तरफ धकेलता जा रहा है और ये जानते हैं कि आपने भी इनसे इतनी मोहब्बत करी है, डेफ़िनिटली आपको भी अकेलापन ना बहुत ज़्यादा तन्हाइयों की तरफ, अकेलेपन की तरफ यहाँ पर धकेल रहा होगा, जैसे इनको धकेल रहा है। तो आप दोनों का प्यार सच्चा है, लेकिन वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भई देखो, कई बार वक़्त ना हमारे फ़ेवर में काम नहीं करता, वक़्त बल्कि हमारे एकदम खिलाफ आकर खड़ा हो जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते में हुई हैं, हो रही हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं और साथ में देखूँगी कि इस रिश्ते में फ्यूचर क्या होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते, इस इमोशंस के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिटैचमेंट। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ इन सब चीज़ों से डिटैच्ड होना, ताकि मैं अपने माइंड को क्लियर कर सकूँ। अनएक्सपेक्टेड आउटकम। कहना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों का आउटकम ये आएगा। इस तरह से मैंने कुछ सोचा नहीं था, प्लानिंग नहीं करी थी। कहना चाह रहे हैं कि अब शायद इन्हें आपको चेज़ भी नहीं करना चाहिए या आपको इन्हें और इन्हें आपको चेज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितना हम दोनों एक-दूसरे को चेज़ कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम दोनों की एनर्जीज़ एक-दूसरे के लिए नीडी होती जा रही है। गिल्टी, तो मैं ये चीज़ें बता ही चुकी हूँ। दूर ज़रूर से जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं गिल्ट का पिटारा, बोझ अपने कंधों पर ये पर्सन लेकर जा रहे हैं और वही आपसे कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि डर लगता है, बहुत देर हो गई एक्शंस लेने में, चाहे आपको, चाहे इनको, और अब इस वक़्त से भी डर लगता है।
डर लगता है इस चीज़ का कि लोग हमारे बारे में बात ना करें, गॉसिपिंग ना करें। डर लगता है लोग तुम्हारे बारे में कुछ ना बोलें, तुम्हें कुछ ना सुना दें मेरी वजह से। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। और ये आपसे कह भी इसीलिए नहीं रहे, आपकी तरफ बढ़ी भी इसलिए नहीं रहे, इन्हें लग रहा है कि कहीं आप इनकी वजह से बदनाम ना हो जाओ। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। देख रही हूँ इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। देखो इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे अभी स्टेबल नहीं दिख रहा। इस फादर फिगर की वजह से यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा, एक दूसरे से दूर जाना पड़ा है। आप देखो कितनी डार्क एनर्जी है। ब्रेकअप, पेन, फादर फिगर के डिसीजंस का इम्प्लीमेंट होना, दूर चले जाना, उनके कंट्रोल में हो जाना और अकेले रह जाना। तो इस जो भी आप दोनों का रिश्ता है ना उसका फ्यूचर, स्पेशली उन व्यूअर्स की बात हो रही है जिन लोगों का रिश्ते में ना आप लोग अभी नाम भी नहीं दे पाए थे। आप लोग नाम देना चाहते थे लेकिन किसी फादर फिगर की वजह से आप नाम भी नहीं दे पाए। मतलब आप लोग सिर्फ प्यार ही करते रहे, एक दूसरे के दोस्त ही बन पाए या दोस्त ही बनकर रहना चाहते थे। तो उन लोगों के केस में इस रिश्ते का फ्यूचर अभी नहीं दिख रहा मुझे कोई, मतलब एक श्योरिटी नहीं दिख रही है इस रिश्ते की। ये रिश्ता आपको तकलीफ़ देकर जाएगा, ये रिश्ते में आपको तकलीफ़ ही तकलीफ़ मिलेगी। तो आपके लिए बेटर यही रहेगा, आप तो अपने आप को हील करो, अपने आप को रिकवर करो, अपने आप को डिवाइन से, यूनिवर्स से आप जोड़ लो। आपके लिए यहाँ पर व्यूअर्स यही एक गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। स्पेशली उन मेरे व्यूअर्स के लिए तो ये बोला जा रहा है जो लोग ना अभी मैरिड नहीं हैं, जो लोग एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ व्यूअर्स, आप कनेक्ट कर पाई हूँ। अगर आपको क्लैरिटी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, तो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यूअर्स। और इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।